हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सो कैट लर्निंग के चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इन दिनों में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग। ओके, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। दोबारा से कोरोना का माहौल हो चुका है, तो एकदम ध्यान से प्यार से अच्छे से पढ़ते रहना है। बहुत ही अच्छे लेवल के लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप पढ़ते रहिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों को फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को देखना है। जो जल्दी से देखते हैं फटाफट से। From the experimental observations, Faraday arrived at a conclusion that an EMF is induced in a coil. तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से मैं आज के इस वीडियो में बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी को, क्योंकि रीडिंग करने से भी क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो जनरली हम लोगों को नहीं पता होते या हम लोगों ने इनके ऊपर सोचा ही नहीं होता है। ठीक है, सो हम लोग रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि आखिर एनसीईआरटी इस पे क्या बोलना चाहती है। लोगों ने तो बहुत कुछ सुना है, लोगों से पूछ लो ना अगर कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे उसके ऊपर। लेकिन आप एनसीईआरटी समझोगे, पढ़ोगे, उसमें कुछ कुछ बातें और छोटी छोटी लिखी होती है जो आपको बतानी चाहिए, मतलब पढ़नी चाहिए। ओके, सो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वन सेकेंड, हाँ जी। सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस Faraday arrived at a conclusion that an EMF is induced in a coil when magnetic flux through the coil changes with time. उसने कहा कि किसी भी कोयल के अंदर जो हमारी EMF प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो EMF प्रोड्यूस होगी, EMF की वजह से करंट इंड्यूस आएगा। ओके, so experimental observations discussed in section 6.2 can be explained using this concept. जैसे वहां बताया भी गया था कि भैया हम लोगों ने एक कोयल के आसपास एक बार मैग्नेट को मूव किया या फिर दो कोयल को मूव किया, जिसमें से एक करंट दौड़ रहा था पहले से, तो दूसरे में ऑटोमेटिक दौड़ जाता है। जब एक बार मैग्नेट को उसके पास मूव करते हैं तो करंट दौड़ जाता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी उसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि द मोशन ऑफ ए मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कोयल in experiment 6.1 and moving a current carrying coil C2 towards or away from C1 in experiment 6.2 change the magnetic flux associated with the coil. अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी बता ही देता हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूं 6.1 6.2। बेटा 6.2 ये वाला एक्सपेरिमेंट है, जहां देखिए हमने क्या किया है, इस कोयल के पास में जैसे दो कोयल लगा दी हमने। अभी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। इसका मतलब इसमें करंट आएगा, करंट जब इसमें आएगा इसको मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होएगा। किसका चेंज होएगा, उसका चेंज होएगा। इसका जब फ्लक्स चेंज होएगा तो इसमें करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया फेराडे के द्वारा, माइकल फेराडे के द्वारा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एक्सपेरिमेंट 6.1। यहाँ पे कोयल के पास में एक नॉर्थ और साउथ के पोल वाली मैग्नेट को, सारी ऐसी होती है, नॉर्थ और साउथ के पोल वाली मैग्नेट को मूव करा गया। तो जब पास में लेकर गए तो उसमें करंट आया, और यही करंट हम लोगों को समझना है बेसिकली कि आखिर क्यों आया, किसके आया, कैसे आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ, सो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी बेटा, यहाँ हम लोगों ने बातें करी थी कि जो कोयल होता है उस कोयल में अगर फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट आएगा। ओके, सो इसने कहा कि चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कोयल C1, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस EMF इन C1, इट वाज दिस इंड्यूस्ड EMF व्हिच कॉज्ड इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन द कोयल। मतलब उस EMF की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट वहां पे कोयल के अंदर क्या करा, फ्लो करा। भाई EMF अगर इंड्यूस होएगा तो करंट भी आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में करी थी। अब इसने यहाँ पे लिखा भी है एनसीईआरटी ने। एंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट 6.3 इज एज फॉलोज। अब 6.3 का क्या था, चलो चेक करते हैं। ये हमारा 6.1 का था। भाई साहब 6.3 का भी क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंट 6.3। उसके अंदर भी क्या हुआ था, वही सब चीजें हुई थी कि यहाँ बैटरी लगा रखी है, जैसे हम लोगों ने इसको पास में रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा या फिर EMF इंड्यूस होएगा। वो EMF करंट फ्लो करवा रहा है इसके अंदर। तो बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे समझते हैं। इट इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू C1 that produces an induced EMF in the coil C1 when the key is held pressed, current in the coil C2 is constant. Okay, अब समझना, and the सुनो,
and the resulting magnetic field decreases from the maximum value to 0 in a short time. This results in a decrease in magnetic flux through the coil C1, okay, and hence again induces an electric current in the coil C1. बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास में C1 है, ये C2 है। जैसे ही हम लोगों ने इसका करंट, जैसे मान लीजिए सडनली हमने ब्रेक कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो सडनली इसके अंदर क्या होएगा, एक बहुत कम टाइम में सडनली क्या आएगा, चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होएगा। गेटिंग माय पॉइंट? द कॉमन point in all these observation is that the time rate of change of magnetic flux through a current circuit induces EMF in it. तो इन सब चीजों में एक ही चीज कॉमन थी। क्या क्या अलग अलग करे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, यहाँ हमने क्या करा, यहाँ सडनली इसको बंद कर दिया, यहाँ करा क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पे दो कोयल इसको मूव कराया, इसमें इसके अलावा इसमें क्या करा बेटा, कोयल के आसपास मैग्नेट को मूव कराया। तो इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, वो क्या थी, वो जो चीज कॉमन थी उस चीज को ही हमको समझना है। उन्होंने कहा कि द कॉमन पॉइंट इन ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, Faraday stated experimental observations in the form of law called Faraday's law of electromagnetic induction. The law is stated below. अब वो law क्या थे वही हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। Note that sensitive electrical instrument in the vicinity of an electromagnet can be damaged due to the induced EMFs when the electromagnet is turned on or off. ठीक नोट दिया है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पढ़ लेना उसको। अगर इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव डिवाइस होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं किसी प्रकार के चेंज होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस। सो अभी हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये इसका बहुत ही शानदार लॉ था। तो मैथमेटिकल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय दिस। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको ये चीज आ जाए कि स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ, तो बेटा जब भी स्टेट लिखा आता है ना तो प्लीज इसको एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, जब भी स्टेट लिखा आता है इसको क्या कर दीजिए, इसको एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। और सुनिए, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द ई एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ क्लोज्ड लूप। दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन। डायरेक्शन को हम लोग लेंस लॉ से समझेंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसने नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्शन को। इसका मतलब देखो डी फाई क्या है बेटा, डी फाई बाई डी टी। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो डी फाई क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, और माइनस का मतलब क्या है, ऑपोजिट ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। ओके, तो ये हम लोगों को आगे सेक्शन में समझ में भी आएगा। इन द केस ऑफ ए क्लोजली वाउंड कोइल ऑफ n turns, change of flux associated with each turn is the same. Therefore, the expression for the total induced EMF is given by E बराबर माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, E की जो वैल्यू है वो डी फाई बाय डी टी इंटू एन आ जाएगी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, भाई एक टर्न में डी फाई बाय डी टी इतना EMF इंड्यूस होता है, तो n में कितना होगा, सीधा सिंपल सा n से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हाँ जी, अब आगे समझते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स n ऑफ ए क्लोज्ड कोइल। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 6.1 वी सी दैट द फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग एनी वन और मोर ऑफ द टर्म्स b, a और थीटा इन एक्सपेरिमेंट 6.1 6.2। in section 6.2 the flux is changed by varying b. The flux can also be altered by changing the shape of the coil, that is by shrinking it or stretching it in a magnetic field। 1 second में बहुत concentrate होकर read कर रहा हूँ। और rotating a coil in a magnetic field such that the angle theta between A and B, in these cases too an EMF induced in the respective coils। तो बहुत तगड़ी बात इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि भैया एक कोयल है, आइदर तुम इसके जैसे मान लीजिए कि मैंने तुमसे कहा 1 सेकेंड, मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ यहाँ पे। ओहो ओहो ओहो, ठीक है, मैं कहीं यही बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ। बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अब की बार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है आपकी बार, सो बार बार अगर मान लीजिए आपने एरिया को बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया, तो क्या होगा, जैसे जैसे एरिया कम या ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स किस किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स 3 आइटम पे निर्भर करता है। पहला जो उस पर निर्भर करता है वो करता है बी पर, दूसरा ए पर, तीसरा कोस थीटा पर। क्योंकि ये बी और ए के बीच का एंगल ही थीटा कहलाता है, और बी इंटू ए इंटू कोस थीटा मेरा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो मेरा फ्लक्स होता है वो 3 आइटम पे निर्भर करता है, एक एरिया पर, एक बी पर, एक कोस थीटा पर। इसने यही बात यहाँ पे बहुत डिटेल में बोली है, नॉट डिटेल में, शॉर्ट में बोली है कि एरिया चेंज होने पर भी कुछ उसी प्रकार का इफेक्ट आएगा जैसा हमने पहले ऑब्जर्व किया। और एक और चीज, थीटा चेंज होने पर भी आएगा। लेट सपोज बच्चों की मेरा जो ये मैं ऐसे बोलूंगा कि ये सामने की तरफ क्या है, मेरा एरिया वेक्टर है, और सामने ही मेरा क्या है, बी वेक्टर है। लेट सपोज कि सामने ही बी है, सामने ही ए है। कुछ देर के बाद क्या होगा कि बॉडी घूम जाएगी, बॉडी घूमेगी तो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, पर बी तो इधर ही रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आया, और लगातार अगर घूमती रही तो फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, और फ्लक्स में अगर चेंज आता रहा कंटिन्यूअली जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होएगी माइनस डी फाई बाई डी टी से। हम लोग इवन आगे जब पढ़ते हैं ना एसी में, तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी टाइम पे हम लोग बी इंटू ए इंटू कोस ओमेगा टी से फ्लक्स लिख देते हैं, क्योंकि वहां पे जो एंगल होता है ना वो ओमेगा टी से चेंज हो रहा होता है। और जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस इंटू बी इंटू ए इंटू कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन। तो भैया यहाँ पे साइन लिख दिया हम लोगों ने, साइन ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार का हमारा डिफरेंशिएशन आता है, और माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आता है, और ये जो ईएमएफ आता है ये एक साइन कर्व आ रहा है, इसका मतलब साइन फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये वही वाला एसी है जो हम लोग एसी में पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक्चुअली सारी कहानी मिलती जुलती एक दूसरे से। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने इसकी आज रीडिंग करी है। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को समझेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप लोग इनको एक बार जरूर अपने हिसाब से जरूर कीजिए। मैं हो सके तो आगे ऐसे वीडियोस भी लाऊंगा जहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, लेकिन आप लोग इनको अपनी तरफ से जरूर कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आज का इस धांसू वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।